सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक, मिक्स वर्ड प्रॉब्लम। सुनिए, देखा जाए यह कोई चैप्टर का नाम नहीं है, इसको हम खुद अपने सिर्फ नामकरण किए हैं, मिक्स वर्ड प्रॉब्लम। मतलब इसमें नंबर सिस्टम के वैसे सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो लैंग्वेज बेस्ड। इसमें शुरुआत से पीटी का, मेंस का, बैंकिंग में पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर आधारित हैं वो सारा। इसका कोई थ्योरम नहीं है, थ्योरम विद्यार्थी का, इसमें बस लैंग्वेज पढ़ना है और उत्तर देना है। लैंग्वेज को पढ़ना है और क्या है उत्तर। इसमें कोई थ्योरम नहीं, क्योंकि जितना आप चैप्टर पढ़े हैं उन्हीं सबों से जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है इसमें हम रखे हैं। चलिए, तो क्या स्टार्ट किया जाए? क्या दीजिएगा? एक दो बात आप ध्यान देंगे कि आपको कभी भी दो अंकों की संख्या लेना हो, दो विद्यार्थीगण अंकों, 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दो अंकों की संख्या जो होता है 10x प्लस कितना y, जिसमें विद्यार्थीगण y इकाई अंक और x जो कहलाता है दहाई अंक। तो कभी भी दो अंकों की संख्या लेना हो ना तो हम इसे लेते हैं। और यदि आपको कभी मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या लेना हो ना, या 3 अंकों की संख्या, यदि 3 अंकों की संख्या लेना हो तो ये हो जाएगा 100x प्लस हो जाएगा 10y प्लस होगा विद्यार्थीगण z, ऐसा इकाई, दहाई और सैकड़ा। लेकिन यदि भाई मेरे दो अंकों की संख्या को यदि आपसे आ जाए अंक पलटने पर, बहुत बार यूज होगा, जब अंक पलटने पर बोला गया ना तो इसमें विद्यार्थीगण पलट के हो जाएगा 10y और प्लस कितना x। लेकिन यदि इसमें आएंगे और अंक पलटने पर आएगा 3 अंकों की संख्या बोलेगा अंक पलटने पर, तब ये क्या होगा, बीच वाला स्थिर रहेगा, तो ये 100z प्लस 10y और प्लस x, मतलब बीच वाला यहाँ पर स्थिर रहता है। चलिए, यहाँ तक विद्यार्थीगण जल्दी उतार लीजिए। आगे बढ़े। बढ़िया भाई, आगे लिखा जाए कोई श्रेणी यदि जैसे कि 5 है, 10 है, 15 है, इस तरह से भाई n तक जाए, तो इसका विद्यार्थीगण जो योग होता है वो विद्यार्थीगण n/2 प्लस विद्यार्थीगण ट्वाइस a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है, कभी कभी इसका योग हमको निकालने को मिल सकता है। देखा जाए, यदि मान लेते हैं 2 है, 2 तिया विद्यार्थीगण 6, 6 तिया 18 और 18 तिया विद्यार्थीगण 54, इस तरह से गुणी से बढ़ेगा, इस तरह से गुणी, तो फिर इसका योग विद्यार्थीगण हम लोग करते हैं। देखा जाए, ये विद्यार्थीगण a होता है r के पावर n-1 और बट्टा में होता है r-1, इसका योग। मतलब यदि कोई श्रेणी योग से बढ़ रहा है 55 से n तक का कहते हैं योग ये होता है, और गुणा से बढ़ रहा है तो योग ये होता है। a को प्रथम पद कहते हैं, r को कहते हैं गुणांक वृद्धि, r को क्या कहते हैं, गुणक। लेकिन यदि कोई फ्रैक्शन का योग है, ये विद्यार्थीगण सम ऑफ, मान लेते हैं विद्यार्थीगण हम लोग देखे हैं कि 1 में विद्यार्थीगण 2 है, प्लस दुगुना किए तो 1/4 है, प्लस दुगुना किए तो 1/8 है, इस तरह से विद्यार्थीगण अनंत पद है, तो इसका होता है विद्यार्थीगण a और बट्टा में 1 माइनस क्या होता है r। ये तीन को बात इसमें दिमाग रखिएगा, तीनों का यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत पदों का योग, ओनली फॉर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन में यदि अनंत पद तक गया है तो उसका योग निकालने का तरीका, ठीक है। ये कुछ नहीं, मिक्स वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज को पढ़ना है और प्रश्न को बनाना है। आप इसको पन्ना पलट के देख लीजिए, सभी क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, सभी प्रश्न क्या है, खाली लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझ होनी चाहिए। तो चलिए, क्या हम स्टार्ट करें? दिया गया दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है विद्यार्थीगण, एक तो तरीका यह है कि हमको सिर्फ अंतर दे दिया है, यानी दो संख्याओं का योग दे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस सबका बेसिक, इस सबका टेक्निक सीखने का प्रयास करिए। दो संख्या का अंतर दे दिया गया कितना, 5, और इन्हीं दोनों का मल्टीपल दे दिया गया मेरे भाई कितना, 3 कितना 6, ऐसा। और उनका योग तो एक तो है विद्यार्थीगण की, सर हम ऐसे बना लेंगे कि दोनों का फार्मूला होता है कि योग जब निकालते हैं तो योग बराबर होता है अंतर, ये अंतर का होल स्क्वायर, और प्लस होता है ये 4xy। तो एक तो है विद्यार्थीगण की आप यहां से निकालेंगे, एक तो है कि सर ठीक है हमको विद्यार्थीगण ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी योग और गुणा देके अंतर पूछेगा, कभी अंतर और गुणा देके योग पूछेगा, तो ये क्रिया है जो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन, ये क्या है, टाइम टेकन। सबसे अच्छा तरीका क्या है, फुल करके बन जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सर हम क्या है पता है कि हमको पता है कि दो संख्या का अंतर कितना का है, 5 का, और उन्हीं दोनों का मल्टीपल क्या है, तो सर इन्हीं दोनों का मल्टीपल 3 कितना है, 6। तो अब हम क्या करें ना कि 3 6 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 2 से गया तो सर 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, फिर 2 से देते हैं, 4 8 और 4, ये विद्यार्थीगण 8 16 और 4, फिर विद्यार्थीगण 2 से देते हैं, तो 4 2, फिर विद्यार्थीगण 2 से देते हैं 21, फिर देते हैं 3 से और 7। सुनिएगा ध्यान से,
अब विद्यार्थीगण हम चूंकि इसी का सारा मल्टीपल जो होगा ना 336 होगा। अब इस डिजिट को ऐसा सेटिंग करना है ताकि अंतर 5 आने लगे। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी और सतियां, यदि एक को हम विद्यार्थीगण 21 दे दे और एक को हम 16 दे दे तो अंतर कितना, वो फैक्टर आपको खुद बताएगा कैसे सेट करना है। और यहाँ पर विद्यार्थीगण 21 और विद्यार्थीगण गुना 16 इतना ही रहेगा क्योंकि इसी का फैक्टर है। तो हम विद्यार्थीगण गुणनखंड को ऐसा तोड़ेंगे ताकि हमको दोनों चीज को संतुष्ट करने लगे। देखिए 21 और ये 16 का अंतर 5 है। अब देखिए गुणनफल करेंगे कि 16 आएगा, बस हो गया। योग कितना भाई, तो योग हो जाएगा विद्यार्थीगण 21 प्लस कितना 16, तो ये आपका सेट। तो ये आपका एग्जामिनेशन का बेस्ट रहेगा बनाने का। इनमें ट्रेन टेकिंग होगा, सोचिए इसका स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, लेंदी प्रोसेस, लेकिन इसको भी दिमाग में रखेंगे, दोनों उतार लीजिए साइड में। चलिए आगे बढ़े। तो गुणनखंड करके ऐसे प्रश्नों को बनाना आसान होता है। गुणनखंड करके ऐसे प्रश्नों को बनाना सिंपल होता है। आप संख्या को फैक्टराइज करिए और विद्यार्थीगण जोड़ा लगाइए, संख्याओं को फैक्टराइज करिए और जोड़ा लगाइए, आप संख्याओं को फैक्टराइज करिए और जोड़ा लगाइए। आगे बढ़े। उन सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है का योग 17 से बड़ा नहीं हो उनका सम पूछ रहा है। तो जब विद्यार्थीगण सम हम लोग निकालेंगे जो 17 से बड़ा ना हो तो होगा विद्यार्थीगण 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस विद्यार्थीगण 11 प्लस 13 और प्लस 17 19 नहीं होगा क्योंकि 17 से बड़ा नहीं चाहिए। सबको विद्यार्थीगण जोड़ देंगे तो 58। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 17 तक के प्राइम नंबर का योग पूछ रहा है, 17 तक के प्राइम नंबर का योग पूछ रहा है, 17 तक के प्राइम नंबर का योग उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है। देखा जाए 100 और 1000 के बीच पूर्णांक के अंकों को जोड़ उस पूर्णांक में घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी। देखा जाए विद्यार्थीगण 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच कोई भी एक संख्या है, दो तरह से हो सकता है। एक प्रैक्टिकली विद्यार्थीगण सोचकर सोचिए जरा था, कोई एक संख्या ले लीजिए, कोई एक संख्या मान लेते हैं विद्यार्थीगण 101 लेते हैं, 101 में 2 घटा देते हैं तो बचता कितना 99। बताइए 99 किससे कटेगा, 9 से। आंसर कोई भी आप ले लीजिए, जैसे विद्यार्थीगण एक विद्यार्थी बोले कि सर हम 117 लिए, ठीक है, अब अंकों का योग कितना 7 1 8 1 9, 9 विद्यार्थीगण घटा देंगे तो 108 किससे कटेगा, तो 9 से। इस प्रकार से विद्यार्थीगण हम लोग कर सकते हैं। आप कोई भी संख्या लीजिए, उसका डिजिट सम घटाइएगा, ये सभी संख्या 9 से कटेगी, ये सभी संख्या 9 से क्या होगा, कटेगी। हो सकता है किसी और से कटे लेकिन ओवरऑल सभी संख्या 9 से कटेगा। अभी मत बोलिएगा कि 108 में 6 से भी 2 से भी घटता है, अब बोले हो सकता है कटेगा लेकिन सभी संख्या किससे कटेगा, 9 से कटेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 3 अंकों की संख्या हमको पता है कि होता है 3 अंकों की संख्या 100x प्लस होता है 10y और प्लस होता है z। ये 3 अंकों की संख्या है क्योंकि विद्यार्थीगण हम जानते हैं कि 100 से 1000 के बीच यानी 3 अंकों की संख्या, 100 से 1000 के बीच। अब 3 अंकों की संख्या में हमको घटा देना है अंकों का योग, अंकों का योग यानी x प्लस y प्लस कितना z। 3 अंकों की संख्या में हमको घटा देना है अंकों का योग। यदि घटा देंगे तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा आपका 99x और इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा 9y और z खत्म हो जाएगा। तो 9 विद्यार्थीगण कॉमन ले लेंगे तो 11x और माइनस विद्यार्थीगण y। तो इस प्रकार से जो बना संख्या है ये विद्यार्थीगण 9 का गुणज होता है, 9 का ये आपका गुणज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से बनी संख्या 9 का गुणज यानी 9 से कटने वाली होती है। इस प्रकार से बनी संख्या 9 का गुणज यानी 9 से कटने वाली होती है। तो दो चीज आप कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कोई भी नंबर लेकर और एक थ्योरेटिकली भी चल सकते हैं कि सर 100 से बड़ी और 1000 से छोटी यानी 3 अंकों की संख्या, 100 से बड़ी और 1000 से छोटी यानी 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या होता है 100x 10y और z और इसमें अंकों का योग घटा दिया जाए तो इसका अंक जो होता है ना x y और z होता है। इसका अंक जो होता है ना x y यानी x y z को घटा देना था, यानी x y z को घटा देना था, यानी x y z को घटा देना था, यानी x y z को घटा देना था। देखा जाए दो संख्या है x और y, x ग्रेटर देन y। इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है। योग उनके अंतर का क्या है 3। तो मेरे भाई लोग यदि हम लोग देखते हैं विद्यार्थीगण योग और उसका अंतर तो आपको साफ साफ कहना है कि योग उनके अंतर का 3 गुना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर सॉरी 3 और नीचे 1, 3 गुना कर रहा है तो ये विद्यार्थीगण 3 और ये क्या है 1। योग उनके अंतर का 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना हो गया। तो मेरे भाई एक बात बताइए, यदि ऐसा हम किए तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x इक्वल टू कितना 4, इसलिए x का मान क्या होगा, तो सर x का मान 2, y का मान क्या होगा, तो y का मान विद्यार्थीगण कितना 1। सब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3xy और बट्टा में विद्यार्थीगण ट्वाइस और उसके बाद विद्यार्थीगण x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा, पुट कर देते हैं। तो सर 3 और गुणे विद्यार्थीगण 2 और गुणे कितना 1 और बट्टा में विद्यार्थीगण 2 और गुणे विद्यार्थीगण 2 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर। अरे नहीं होगा कितना है आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन था। यदि हम आपसे पूछ दें 5x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान, यदि हम पूछ दें विद्यार्थीगण 8 x का क्यूब और विद्यार्थीगण अलग अलग विद्यार्थीगण दशा में आंसर विद्यार्थीगण निकाल लीजिए। बना लीजिए कितना आया इसका और इसका, इसका विद्यार्थीगण कितना 20 और इसका 64। ये दोनों विद्यार्थीगण पाप है, आप लोग जो बनाए हैं वो गलत है, विद्यार्थीगण पाप है। क्या है गलत है। सुनिए ध्यान से एक बात हमेशा, ये दिस इज नॉट x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये x और y का वास्तविक मान नहीं है। इस बात को बढ़िया से समझिए, ये जो x और y का जो मान निकाले हैं वो वास्तविक वैल्यू
नहीं, वो अनुपातिक वैल्यू है। आप एक दिन हम आपसे बोलते हैं कि x और प्लस विद्यार्थीगण y बराबर और x माइनस y बराबर, ये कहा है हमसे, ये नहीं बोल रहा कितना है, ये बोल रहा है कि बताइए उनका अंतर से तिगुना है। तो हम मान लेते हैं विद्यार्थीगण तिगुना है, तो इसको 2 दे देते हैं और इसको तिगुना कर देते हैं, कितना अच्छे। ठीक है, अब हम करते हैं, ये कटेगा विद्यार्थीगण, यहाँ से हो जाएगा 2x और बराबर कितना, ये 8। तो बताइए x का मान 4, y का मान ये भी हो सकता है। आप इससे विद्यार्थीगण पुट करिएगा ना, तो ये हो जाएगा 3, x का मान 4, y का मान कितना 2, और बटा में आप इसमें पुट करिएगा 2 और ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, ये हो जाएगा 16 और माइनस कितना, ये 4। आप देखिए विद्यार्थीगण, आपका नीचे में जो आ जाएगा 12, 4 12 12 खत्म, 2 1, ये एक ही आएगा। हमेशा आप कुछ भी लीजिए, एक ही आएगा। बस आपको क्या करना है, योग अंदर का क्या दुगना, कुछ भी लीजिए, आंसर इसका क्या आएगा। लेकिन भाई क्या ये 4 और 2 से इसका मान 20 आएगा, इसका मान 64 आ पाएगा? तो सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, सुनिए, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो विद्यार्थीगण अनुपातिक मान है, उससे हम लोग p by q वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कोई विद्यार्थीगण कंफर्म वैल्यू नहीं दे सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? ये विद्यार्थीगण अनुपात से p by q टाइप वाले क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। आंसर में चेंज नहीं होगा, आप डाटा कुछ भी लीजिए आंसर में, लेकिन क्या विद्यार्थीगण इसमें आंसर चेंज नहीं होगा? यानी प्रत्येक नंबर के साथ ही तो बदलेगा ना, लेकिन मजाल नहीं है कि बदल जाए, ये आंसर फिक्स है। तो हम यहाँ से ये बोलना चाहते हैं कि ये जो दुगना तिगुना करके हम लोग मान प्राप्त करते हैं, वो अनुपातिक मान होता है। तो अनुपातिक मान से अनुपातिक वैल्यू का आंसर दिया जा सकता है। अनुपातिक वैल्यू वाली क्वेश्चन जो p by q में रहेगा, उसका आंसर हम कर सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थीगण को कंफर्म वैल्यू का आंसर हम नहीं कर सकते हैं। ये विद्यार्थीगण यदि हम पूछ दें कि इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर नहीं क्या किया जा सकता। पूछ दें कि क्या होगा, तो नहीं, क्यों नहीं क्या किया जा सकता? क्योंकि सर x y का रियल वैल्यू नहीं है, अनुपातिक मान है। आप इसका आंसर देखिए, कुछ भी मान के करिए, ये आंसर क्या आएगा, कुछ भी आप मान लीजिए तिगुना करके, इसको 10 और उसको आंसर यही आएगा, इसको 50 और उसको आंसर यही आएगा। लेकिन ये लोग क्या हो गया तो चेंज हो गया, यानी बुक नोट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, इसीलिए बोले कि ये पाप है। समझ में आया? ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सही क्यों हुआ? क्योंकि सर रेशियो का मान रेशियो के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसा जवाब देना है कि रेशियो का मान रेशियो के लिए यूज किया जा सकता है, अदर के लिए विद्यार्थीगण नहीं। अरे कुछ समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या इसके व्युत्क्रम का योग, उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। देखा जाए, एक संख्या x और इसके व्युत्क्रम 1 by x, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यानी विद्यार्थीगण योग जो है इसका 3 टाइम्स है। ये बात समझ में आया? योग जो है अंतर का 3 टाइम्स है, ये कहा। तो बोल रहा है कि बताइए वो संख्या क्या है, यानी x का मान, वैल्यू ऑफ x हो ऐसा, x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x बराबर, ये 3 का 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और बटा में x, x और x कट जाएगा, 3 से अंदर गुना कर दीजिए, तो ये सर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 3, x उधर 3 हो जाए तो x उधर जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना 4। इसलिए x का मान अंडर रूट 2 और रूट में है तो प्लस माइनस वाला आंसर दीजिएगा, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 टाइम्स है, अंतर का 3 टाइम्स है, अंतर का 3 टाइम्स है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अंतर का कितना है, 3 टाइम्स है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा आपकी एग्जामिनेशन के लिए, कोई एग्जामिनेशन आप बैठते हो, ये चैप्टर पर यदि पकड़ो क्या समझिए, नंबर सिस्टम पर आधा पकड़ो गया, लैंग्वेज को पहचानिए, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। चलिए, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितना गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। आगे बढ़े, दिया गया यदि दो संख्या का योग a है और गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यदि दो संख्या का योग a है, तो मेरे भाई हमें पता है कि दो संख्या, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जामिनेशन में आता है। दिया गया कि दो संख्या का योग a है, तो x प्लस वाई इक्वल टू a, दो संख्या का योग है और उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर क्या है, b है, मतलब योग a है और गुणनफल b है। तो बोल रहा है कि संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा करना, तो यदि संख्या x है तो व्युत्क्रम क्या होगा 1 by x, और यदि संख्या y है तो व्युत्क्रम क्या होगा 1 by y। तो यही विद्यार्थीगण हमसे पूछ रहा है कि यदि संख्या x y है तो उसके व्युत्क्रम का योग, यदि व्युत्क्रम निकालते होंगे तो ऊपर में हो जाएगा विद्यार्थीगण x प्लस y और नीचे में हो जाएगा x इंटू y, अरे होगा। तो अब विद्यार्थीगण योग ऊपर में, तो योग कितना a और गुना नीचे में, तो गुना कितना b, तो आंसर होगा a by b। व्युत्क्रम का योग यानी संख्या x y है तो व्युत्क्रम होगा 1 by x और 1 by y, यदि विद्यार्थीगण संख्या x y है तो व्युत्क्रम होगा 1 by x और 1 by y। क्या हम भाई लोग आगे बढ़े? चलिए अगला क्वेश्चन। देखा जाए कह रहा है कि 5 और उसके बाद a और 7 में 335 जोड़ने पर, इसमें विद्यार्थीगण 3 और 5 ऐड करने पर जो प्राप्त हो रहा है वो विद्यार्थीगण 8 b और 2 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए यदि ये 3 से कटने वाला है, ये 3 से विद्यार्थीगण क्या होगा, कटा कटे, ये 3 से कटे तो a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तब a का मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरे भाई सुनिएगा ध्यान से, जब विद्यार्थीगण इन लोगों को हमको जोड़ना है, जब इन लोगों को जोड़ना है तो 7 5 12 के हासिल 1 यहाँ ऐड होगा। अब इन लोग से पूछ लेते हैं कि क्या तुम लोग को पैसा चाहिए, तो 5 भी 8, इन लोग पैसा भी नहीं लेगा। तो सर मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए b को पहले मैक्सिमम करते हैं, 9 दे देते हैं, लेकिन 9 देने पर विद्यार्थीगण क्या 3 से कट रहा है, तो 3 से कटने का रूल है अंकों का योग 3 से कटे, तो 8 2 10 9 19 नहीं कटता, यानी यहाँ फेल हो गया, 9 नहीं होगा, 8 लेते हैं, 10 18 3 से कटेगा। अब विद्यार्थीगण b का मान 8 होगा, तो बताइए ये लोग 4 हो गया, तो a का वैल्यू क्या देगी, 8 हो जाए, 9 संतुष्ट नहीं है, 9 रखिएगा ना, तो मेरे भाई 3 से नहीं कटेगा, हमको मैक्सिमम चाहिए, इसलिए विद्यार्थीगण इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4। मैक्सिमम वैल्यू इसका हम लिख सकते हैं कितना, 4। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अब देखिए उसको यदि 4 देंगे तो 4 3 7 और 1 5 8, 8 हो जाएगा पूरा हिसाब किताब। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 4। आगे बढ़े, 3 का गुणज का अर्थ होता है योग 3 से कटे, यदि यहाँ पर हम 9 लेते हैं तो आप विद्यार्थी बोलिए सर एक नहीं लिए, अरे एक लेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम हो पाएगा, इसको यदि एक लेंगे तो मैक्सिमम, इसको विद्यार्थीगण जितना बढ़ा के लेंगे उतने बड़ा ये होगा।
एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। एक दो अंकों की विद्यार्थीगण एक दो अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई से कितना 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना उन संख्या में घटा दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है, संख्या के अंकों का योगफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है विद्यार्थीगण, जब ऐसे प्रश्न आए इस तरह के क्वेश्चन है तो हम विद्यार्थीगण एक तो है कि हम सर संख्या हमको पता है, संख्या पता है कि संख्या होता कितना है, तो सर दो अंकों की संख्या 10x प्लस क्या होता है भाई, तो दो अंकों की संख्या है कि दो अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई अंक से 5 अधिक है। दहाई अंक इकाई अंक से कितना 5 अधिक है, यानी विद्यार्थीगण दोनों का अंतर दे दिया है, कह रहा है कि दहाई अंक यानी y इकाई अंक से यानी x से कितना अधिक है 5, यानी दोनों का अंतर दे दिया है 5। समझते चलिएगा। यदि उन दोनों अंकों का गुणनफल योगफल का 5 गुना उस संख्या में घटा दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। जैसे कहना चाह रहा है कि जैसे हमें को पता है कि संख्या है कितना 10x प्लस कितना y, संख्या है कितना 10x प्लस y, जिसका अंक क्या है तो सर x और y, तो x और y, तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में यदि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए। अच्छा, अंकों के योग का 5 गुना अंकों संख्या है 10x प्लस y, जिसका अंक xy होता है, उसका 5 गुना घटाने से ये पलट जाता है। पलटने का अर्थ है कि 10y और प्लस कितना x हो जाता है, पलट जाता है, ये हो जाता है। तो बोल रहा है अनुसार संख्या के अंकों का योग क्या होगा, यानी आपसे x प्लस y का मान पूछ रहा है, आपसे विद्यार्थीगण x प्लस y का मान पूछ रहा है, आपसे भाई मेरे x प्लस y का मान पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर विद्यार्थीगण हमको कोई एक में बदल देते हैं, y का मान विद्यार्थीगण हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर विद्यार्थीगण हल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 10x प्लस y माइनस 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 10y और प्लस कितना x। अरे होगा विद्यार्थीगण, घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x। देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि हम लोग घटा देंगे तो ये होगा 5। अब विद्यार्थीगण माइनस क्या हो जाएगा, ये 4y और बराबर है हमारा 10y और प्लस कितना x। एक तरफ कर देते हैं, यहाँ देखा जाए विद्यार्थीगण हम लोग y को उधर x को इधर कर देते हैं, y उधर गया और x इधर आया, तो x उधर आएगा तो कितना 4x और बराबर ये उधर गया है ये 14y। तो यहाँ से विद्यार्थीगण x और y, यहाँ से ये 7 आ गया और यहाँ से विद्यार्थीगण ये कितना 2। तो बताइए हमारे अनुसार अंतर कितना था 5 का, लेकिन 5 का लेकिन अंतर है 5 का, तो एक का मान कितना एक ही रह जाएगा, यानी विद्यार्थीगण x ये है और y है, तो विद्यार्थीगण आपको दीजिए मतलब ये 7 रह जाएगा और ये 2 ही रह जाएगा, तो 7 और 2 का योग कितना हो जाएगा 9। तो आपसे बस योग पूछ रहा है, आंसर 9। अंतर भाई मेरे 5 लेकिन है अंतर 5 का, ये वाला अंतर दोनों का है कितना 5 का, तो अंतर 5 का 5 5 तो एक का मान 1, यानी x का मान 7 और 2। हाँ यदि संख्या बोलता ना तो संख्या हमारा हो जाता जानते हैं कितना, तो सर 70 और 2 72, संख्या बोलता तो क्या हो जाता 72 होता। हाँ x माइनस वाई होगा, यहाँ पर क्या होगा x माइनस वाई लिख लीजिएगा। दहाई कहाँ की इकाई से 5, y इकाई है। फिर से एक बार विद्यार्थीगण दो अंकों की संख्या, यहाँ x माइनस वाई लिखिएगा ना, दहाई है y x और इकाई है y, दो अंकों की संख्या 10x प्लस y, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग घटा दिया जाए, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग, ये अंकों का योग घटा दिया जाए तो ये जो संख्या है वो पलट जाता है। नहीं समझ में आया, संख्या क्या है पलट जाता है। देखिए 72 मेरा है, अंकों का योग कितना 9 घटा दीजिए और गुना कितना 5 45, अंकों के योग का 5 गुना 45 घटा दीजिए तो 27। देखिए विद्यार्थीगण इधर का 72 हो गया 27, इसी को कहते हैं पलटना, इसी को क्या 72 हो गया 27, इसी को क्या कहते हैं पलटना। ठीक है अगला क्वेश्चन, एक अज्ञात तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर भागफल 98 प्राप्त होता है। तदनुसार अज्ञात संख्या किसका गुणज है, ऐसा लैंग्वेज जो लैंग्वेज कहता है कहते जाइए। 71 ठीक है सर 71 एक अज्ञात संख्या x 71 और एक अज्ञात संख्या के में गुणनफल में अज्ञात संख्या x 71 गुणनफल में 47 जोड़ दीजिए तो ये विद्यार्थीगण 47 जोड़ एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, एक नया संख्या आया, उस संख्या को 7 से यदि भाग दिया जाए, उस संख्या को यदि 7 से भाग दिया जाए तो विद्यार्थीगण हमको कितना प्राप्त होता है 98 प्राप्त होता है। तदनुसार वो अज्ञात संख्या x का मान तो सर इधर हो जाएगा हमारा 71x और प्लस हो जाएगा भाई मेरे 47 और बराबर यदि विद्यार्थीगण 7 से गुणा करते हैं और 8 7 56 5 9 6 8 ना, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 71x और बराबर ये जाके घट जाएगा तो सही हो जाएगा 9, सही हो जाएगा 3 और 6, तो x का मान सर 9 बार में कट जाएगा 9 63 9 कम 9। ठीक है अब विद्यार्थीगण कहा जा रहा है कि निम्न में अज्ञात संख्या किसका गुणज है 3 का, 9 किसका गुणज है 3 का गुणज है। देख रहे हैं ना लैंग्वेज, लैंग्वेज को पकड़िए और आंसर दीजिए, जो कहा रहा है उससे अनुसार करिए। एक अज्ञात संख्या में 71 से गुणा करके 47 जोड़ दीजिए, एक अज्ञात संख्या में 71 से गुणा करके 47 जोड़ दीजिए, भागफल को 7 से भाग दीजिए तो 98 प्राप्त होता है, 7 उधर गया आंसर हो गया विद्यार्थीगण 9। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मिटा दें दिया क्या एक संख्या के दुगने में भी जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या के 8 गुने में गुणा करके गुणनफल में 4 निकालने पर प्राप्त होती है। जैसे जैसे कहा उसे करते जाइए। देखिए एक संख्या के दुगना में एक संख्या मान लिया कितना x, एक संख्या के दुगना में एक संख्या के दुगना में 20 जोड़ने पर एडिंग द वैल्यू ऑफ 20, एक संख्या के दुगने में 20 जोड़ने पर एक संख्या के दुगने में 20 जोड़ने पर वही प्राप्त होता है जो संख्या के 8 गुने से 4 निकालने पर क्या होता है घटा देना, तो यानी दोनों बराबर है। तो यहाँ से विद्यार्थीगण हम लोग को इधर भेज देते हैं 4 को इधर लाते हैं, 4 को इधर लाएंगे तो 24 और यदि 2 को उधर भेजेंगे तो कितना 6x, तो x का मान। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज को पढ़िए और जो कहा है उसके अनुसार पेन चलाइए। आगे बढ़े, दो
दो अंकों की संख्या का इकाई वाला अंक, सुनिए, दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक वाले से गुना है। यदि उन दोनों अंकों में 2 घटा दिया जाए तो अंतर 1/6, तो संख्या क्या है? मेरे भाई यदि आपसे पूछ दिया इस तरह के क्वेश्चन में कि संख्या क्या है, आपसे ये पूछ दिया ना कि संख्या क्या है, संख्या क्या है, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे बेस्ट तरीका बनाने का है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन बनाना विद्यार्थीगण बेस्ट। तो सर पीछे वाला बुक नहीं बनाए थे, उसमें संख्या नहीं पूछा था, उसमें अंकों का योग पूछ दिया था, देखिएगा उसमें योग पूछ दिया था, तब वहां बाई ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। योग या अंतर पूछ दे तो बाई ऑप्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर इक्वेशन बनाना होगा। लेकिन पर्सनली आपसे बोल देगा कि संख्या क्या है तो भाई आसानी से बनेगा। देखिए कैसे, सुनिएगा, हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए कितना है मेरा 26, और दोनों स्टेटमेंट को संतुष्ट कराते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हुआ तो 2 स्टेटमेंट दिया, देखिए क्या बोल रहे हैं हम, 2 स्टेटमेंट, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला दहाई के स्थान वाले अंक से गुना है। अच्छा सर, देखा जाए विद्यार्थीगण ये 26 है, ये इकाई का है, साफ साफ दो अंक संख्या के इकाई के स्थान दहाई का स्थान से गुना है, क्या गुना नहीं है? ये विद्यार्थीगण गलत हो गया, थोड़ा कुछ चेक मत करिए, आगे बढ़िए। बी, तो ये विद्यार्थीगण 25 है, तो क्या विद्यार्थीगण 2 और 5 ये दुगुना है क्या? इससे नहीं है, तो ये गलत। तीसरा देखते हैं सी, ये विद्यार्थीगण 24 है, तो आप देखिए 2 और ये 4 है क्या दुगुना? हाँ है सर, है मिल गई, पास हो गया। यदि उन दोनों अंकों के योग से 2 घटा दिया जाए, कह रहा है कि यदि उन दोनों के अंकों के योग, तो बताइए अंकों का योग कितना? 6, कह रहा है कि दोनों के अंकों के योग से क्या कर दिए 2 घटा दिया जाए, तो अंतर उस संख्या का 1/6 है, तो संख्या है 24 और उसका 1/6 हो जाएगा। तो देखिए इधर घटाएंगे तो 4 और बिल्कुल ये भी पास हो गया। तो जो स्टेटमेंट विद्यार्थी का ऑप्शन दोनों को संतुष्ट करते वही आंसर होगा। स्टेटमेंट से मिला लीजिए, मैच करवा लीजिए, क्या ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट मैच कर रहा है? इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे सटीक और आसान तरीका यही होता है जब संख्या पूछे तो। जब संख्या पूछे तो हम लोग इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मिटा दें। पहला भी फेल हुआ तो दूसरों को विद्यार्थीगण नहीं चेक करेंगे। जब पहले गलती हो गया तो दूसरा को चेक करने से टाइम वेस्ट है ना। पहला सही है तभी दूसरा को जांच करें। जैसे इसका पहला सही था, इकाई का दहाई से दुगना है, अगर चेक करिए वो संतुष्ट है आंसर। और मान लेते तीनों नहीं होता तो फिर चौथा को चेक मत करिए, वही आंसर है। आइए विद्यार्थीगण अगला, चार संख्याओं का योग कितना है? 48 है। चार संख्याओं का योग कितना है? 48 है। जबकि पहली दो संख्या में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और विद्यार्थीगण तीसरी और चौथी में क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो सभी समान होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि 5 और 2 जोड़ने पर कौन विद्यार्थीगण, हम तो सबसे एक विद्यार्थीगण आसान तरीका ये होगा कि सर बाई ऑप्शन हम लोग बना सकते हैं, इसको बाई ऑप्शन विद्यार्थीगण बना सकते हैं। हम पहले ये चेक करते हैं कि कौन ऐसा पहला ऑप्शन है जिसमें 5 और 1 जोड़ने पर बराबर हो जाए। चलिए 9 5 9 5 और 7 1 नहीं बराबर हुआ, खत्म। 4 5 और 12 1 9 9 9 नहीं बराबर नहीं हुआ। 5 5 और 1 नहीं सर, खत्म। 5 रखेंगे 11 1 रखेंगे आंसर। नहीं समझ हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या कहा कि पहली दो में आपको 5 और 1 जोड़ना है, तीसरी चौथी में 3 और 7 घटाना है। तो देखिए विद्यार्थीगण यदि हम ये देख रहे हैं कि भाई ऑप्शन, हम यदि विद्यार्थीगण देख रहे हैं भाई ऑप्शन की सर यदि हम डी लिए तो डी लिए मेरा 6 था 10 था 14 था और 18 था, तो पहली दो में जोड़ना था तो +5 और +1 जोड़ देना था। तीसरी और चौथी में 3 घटा देना था तो 3 घटा और इसमें विद्यार्थीगण 7 घटा। जब विद्यार्थीगण ऐसा हो तो सब बराबर हो जाना चाहिए। देखिए तो है क्या, 11 ये भी 11 ये भी 11 और ये भी 11, तो ये तो संतुष्ट किया, बाकी कोई संतुष्ट नहीं कर रहा था, हम करते चलेंगे प्रथम 2 ही बताता रहा था। चलिए आगे बढ़े, तो करेक्ट आंसर कौन होगा? डी नंबर। ये कुछ है या नहीं है, दो को में जोड़ना है दो को में घटाना है, बराबर कौन दे रहा है? मतलब देखिए आपको आंसर लग रहा है कि डी दे रहा है। आगे चले, आंसर कौन होगा? डी नंबर। ठीक है, कह रहा है दो संख्या का गुणनफल कितना है? 48। इनमें एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के दुगुना के योग को भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड। पढ़िए लैंग्वेज जो कह रहा है, देखिए विद्यार्थीगण यहाँ पर स्पेलिंग पुलिंग पर ध्यान देना है, सिंगल सिंगुलर और प्लूरल। जैसे आप देखिए विद्यार्थीगण हाथ हाथ का होता है वो और हाथों का होता है दोनों हाथ। यदि हाथ बोल रहा है बताइए हाथ में कितनी उंगली? 5 और हाथों में 10। ऐसा विद्यार्थीगण इस सब पर भी ध्यान देना है आपको, इन बातों पर भी ध्यान देना है। पता है, सुनिए, दो संख्या का गुणनफल x इंटू आई, दो संख्या का गुणनफल कितना? 48 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 48 है। ओके, अब इनमें से एक संख्या तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या, इनमें से एक, यानी मान लेते हैं x बोल रहा है, x बोल रहा है, सुनिए क्या, इनमें से एक संख्या तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से तिपहिया साइकिल के कितने पहिया? 3 को। किसी पक्षी के पंखों की संख्या, बताइए पक्षी के पंखों की संख्या कितनी? सर 2 को। और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या का दुगुना, तो हाथ का उंगली के 5 और गुणे कितना? 2 से भाग देना है। तो भाग जानते हैं कितना से देना है? 3 से। जो तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या जो शुरू में दिया ना उससे भाग देना है, जो तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या दिया ना उससे भाग देना है। अरे मुझे तो मेरे भाई इधर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 5 दूनी 10 12 बटे यानी 4। तो मेरे भाई लोग जब 1 4 भाई कितना? सर 48 भागा विद्यार्थी 4 यानी कितना हो जाएगा? 12। हाँ ऑप्शन से भी देखा जा सकता। चलिए सेट निकाल लीजिए, मिला लीजिए सेट। क्या देखते हैं आज? स्पीड वही रहेगा, स्पीड वही रहेगा क्योंकि विद्यार्थीगण स्पीड में ही बनाए ना कि यहाँ से स्पीड नहीं है, उतना स्पीड में ही हम बनाए, उसमें खाली मिलाने के लिए हम क्या बोलते हैं?